फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे, बिल्कुल अच्छे हैं। और मैं बता दूं आपको कि आपको इंतज़ार होगा कि सर अगला वीडियो कब बना रहे हैं, अगला पार्ट कब बना रहे हैं। देखिए, हम आप लोगों के लिए अगला पार्ट लेके आ रहे हैं आज। और पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था जो आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने बताया था कि गुड्स क्या होता है, परचेज़ क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होते हैं। उसके बाद आपको बताया था क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बिल्स पेबल्स क्या होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ बताया था और उसी चीज़ को हम आगे और बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ाएंगे आज आपको सेल्स क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है। बहुत सारे आइटम्स है, उसको सारी चीज़ को जानना और देखना बहुत ज़रूरी है आपको। देखिए, सेल क्या है, व्हाट इज़ सेल्स। जिस चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं, अगर उसी चीज़ को अगर हमने किसी कस्टमर को बेच दिया तो उसको बोलते हैं सेल्स। सर एग्ज़ाम्पल क्या होगा? जैसे हमारी दुकान मोबाइल की है, मोबाइल का हम डील करते हैं। मोबाइल को जब हम परचेज़ खरीदेंगे तो वो परचेज़ कहलाएगा, और उसी मोबाइल को जब कस्टमर को हम बेच देंगे तो वो सेल कहलाएगा। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया, आप देख लें। द टर्म सेल इज़ यूज्ड फॉर सेल गुड्स विच आर डील बाय द बिजनेस। यानी बिजनेस जिस चीज़ का काम करता है, अगर उस चीज़ को बेच देता है तो उसको बोलता है सेल। और ये सेल दो तरह का होता है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स। अगर आप उस गुड्स को अगर नगद बेचते हैं तो उसको कैश सेल्स बोलेंगे, अगर उसको आपने क्रेडिट बेचा है तो क्रेडिट सेल बेचेंगे बोलते हैं उसको। इसके बाद आप देखेंगे इसमें एग्जांपल, जैसे आपने माल को बेचा या आपने फिनिश्ड गुड्स को बेचा, कोई भी चीज़ बेचेंगे जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं वो सेल ही कहलाएगा। इसके बाद आप देखें तो टोटल सेल्स का फॉर्मूला होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ये फार्मूला आपको रटना नहीं है, इस फार्मूले को समझना ज़रूरी है। जैसे टोटल सेल्स का मतलब क्या हुआ? अगर आप अपने दुकान पे बैठे हो और आपने कस्टमर को क्रेडिट भी माल बेचा है और आपने कैश भी माल बेचा है, तो पापा आपसे पूछेंगे बेटा आपने टोटल माल कितने का बेचा, तो आप क्या कहेंगे? जो क्रेडिट बेचा है वो और जो कैश बेचा है वो, आप दोनों जोड़ के बताएंगे तो टोटल सेल होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान मोबाइल की है, आपने किसी को क्रेडिट में मोबाइल बेचा 40,000 रुपये का और कैश में बेचा आपने 1,00,000 रुपये का, तो पापा पूछेंगे बेटा टोटल आपने कितना सेल किया, तो आप क्या कहेंगे? 40,000 का कैश और 1,00,000 का क्रेडिट, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1,40,000 टोटल सेल हुआ हमारा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आने जा रही है, वो है डेटर्स। देखिए डेटर्स पढ़ते हैं, इसको डेप्टर नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बी इसमें साइलेंट होता है। डेटर्स का मतलब होता है देनदार। जब हम कोई माल किसी को क्रेडिट बेचते हैं तो जिसको हमने क्रेडिट माल बेचा है उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। डेटर्स का मतलब है कि वो उधारी माल लिया हमसे, वो पैसा हमें बाद में देगा। कब देगा? फ्यूचर में देगा, तो उसको बोलेंगे डेटर्स। क्लियर हो रहा है? जब अगर आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, अगर उस चीज़ को अगर आप क्रेडिट में किसी को बेचेंगे जिसका पैसा वो बाद में देंगे, उसको हम बोलते हैं डेटर्स। और इसके बारे में भी आप समझें। डेटर इज अ पर्सन, डेटर वो पर्सन है टू होम फर्म हैज सोल्ड गुड्स, जो फर्म उसे माल बेचता है या सर्विस देता है, क्रेडिट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अ बिजनेस सिंपल तौर पे किसी को उधारी माल बेच दिया, जिसको भी बेचा, यानी किसको बेचा? कस्टमर को बेचा, तो उस कस्टमर को हम बोलेंगे डेटर। जैसे गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, जैसे राम एक पर्सन है, हमने उसको उधारी माल बेचा है, तो वो राम हमारे लिए क्या हुआ? डेटर्स हुआ, जिसका पैसा हमें फ्यूचर में देगा। वो डेट कंफर्म नहीं करेगा कब देगा, बस देगा, तो उसको बोलते हैं डेटर्स। इसके बाद आप देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, वो है व्हाट इज़ अ बिल्स रिसीवेबल। देखिए बिल्स रिसीवेबल और डेटर में थोड़ा सा फ़र्क है दोनों देखने में एक जैसा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। आपने किसी को क्रेडिट माल बेचा, हमारे दुकान पे राम आया, पहले आप समझिए एग्जाम्पल हमारे दुकान पे राम आया और राम को हमने उधारी में मोबाइल बेच दिया। आपने कहा पैसा कब देंगे, तो वो कहेंगे मैं आपको 2 दिन के बाद दूंगा। तो 2 दिन के बाद दूंगा, तो मैं कहूँगा एक कागज़ पे आप लिख दें।
तो एक कागज़ रहेगा, उस कागज़ पे मैं उनसे साइन करा लूँगा कि आप पैसा कब देंगे, तो कहेंगे 2 दिन के अंदर में मैं आपका सारा पैसा दे दूँगा। अगर वो कागज़ पे लिख देते हैं, साइन कर देते हैं, तो वो बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। जब तक उस पेपर पे, वो कागज़ पे वो साइन नहीं करते हैं, तो क्या कहलाएंगे, डेटर। अगर वही बंदा, वही राम अगर उस कागज़ पे साइन कर देगा तो क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। नहीं समझें आप, ज़रा फिर से समझें। अगर हमने किसी को क्रेडिट में माल बेचा है तो जिसको बेचा है वो हमारे डेटर्स हैं, जिसका पैसा हमें वो फ्यूचर में देंगे। कब देंगे ये कंफर्म नहीं है। अगर वही माल, अगर मैं उसी बंदे को अगर उधारी बेचता हूँ और उनसे बोलता हूँ कि आप पैसा मुझे कब देंगे, तो वो डेट देंगे कि 3 दिन में या 2 दिन में, एक स्पेसिफाइड डेट देंगे। तो जिस डेट को वो बोलेंगे उस डेट के लिए हम कागज़ पर उनसे साइन करा लेंगे कि आप लिख दें कि कब देंगे। जब वो उस डेट के लिए वो कंफर्मेशन दे देते हैं तो उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। छोटी छोटी सी चीज़ है, जानना बहुत ज़रूरी। देखिए मैंने लिख दिया है, इट मीन्स अ बिल्स एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर। डेटर एक्सेप्ट करेगा द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट, यानी स्पेसिफाइड एक डेट है उस पर हम आप उससे पैसा रिसीव करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल जानते हैं क्या होता है? ट्रेड रिसीव का फॉर्मूला होता है डेटर प्लस रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल। यानी हमने जिसको उधारी माल बेचा है, जिसका डेट कंफर्म नहीं है कि कब देगा, तो वो डेटर, और जिसको हमने क्रेडिट माल बेचा है उसने डेट कंफर्म कर दिया कि मैं 2 दिन में दूंगा या 3 दिन में दूंगा, उन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे लिए बन जाएगा क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके बाद आप देखें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो चीज़ क्या है, व्हाट इज़ सेल्स रिटर्न। ये तो आप जानते हैं कि सेल्स रिटर्न क्या है। जब आप किसी को माल बेचते हैं तो वो सेल्स होता है, और वो माल को जब वो कस्टमर वापस हमारे यहाँ कर देता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्यों वापस करता, माल वो वापस क्यों करता है? यानी जैसा आप उसको माल देना चाहिए था, हमने उसको वैसा माल नहीं दिया, या उसको माल पसंद हमारा नहीं आया, तो वो माल क्या कर सकता है, हमें वापस कर सकता है। देखिए सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड भी होता है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड भी होता है। सर रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या हुआ? आप किसी कस्टमर को माल जब बेचते हैं, जब वो माल वापस करता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। अगर मान लीजिए, तो उसी पर मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने किसी को उधारी माल बेचा या नगद बेचा, उससे बहस नहीं, माल बेच दिया, माल वापस आ गया तो हो गया सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या हुआ कि वापस माल जब हमारे फर्म में आएगा तो उसको बोलते हैं इनवर्ड। इन मतलब आना और आउट मतलब जाना। तो जब हम वापस लेंगे किसी से माल तो बताएं हमारे फर्म के अंदर आएगा माल कि जाएगा। आप किसी से वापस माल अपने फर्म में लेंगे, अपने बिजनेस में लेंगे, तो बताएं आपके यहाँ बिजनेस में माल आएगा कि जाएगा? तो आप कहेंगे आएगा। तो आएगा तो इसलिए बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब आएगा। गुड्स सोल्ड टू वेन रिटर्न बाय कस्टमर, जब कस्टमर के द्वारा जब माल वापस आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। इसके बाद एक चीज़ और देख लें आप, व्हाट इज ए स्टॉक। अच्छा स्टॉक क्या होता है? देखिए सब छोटी छोटी चीज़ है, ये छोटी छोटी चीज़ को अगर जानेंगे ना तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। एक्सपर्ट में क्या कि आपको कॉमर्स पढ़ने में इतना मज़ा आने लगेगा कि मैं क्या बताऊं, आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। पहले आपने क्या पढ़ा फिजिक्स, पहले आपने क्या पढ़ा केमिस्ट्री, पहले आपने क्या पढ़ा, मैं सारी चीज़ भूल जाएंगे। बस वो एक चीज़ याद रहेगा और वो है आपका अकाउंटेंसी, वो है आपका अकाउंट्स। देखिए अकाउंट्स में एक वर्ड आता है स्टॉक। हम जानते तो हैं स्टॉक, लेकिन ये बता नहीं पाते कि सर स्टॉक क्या है। देखिए स्टॉक का मतलब क्या है, आप अपने दुकान पे जो माल खरीद के लाते हैं और उस माल में से जो माल बेच देते हैं, तो खरीद के लाए तो परचेज, और उसमें से कुछ माल आपने बेच दिया तो सेल्स, और उसके बीच में जो माल बच गया उसको बोलते हैं स्टॉक। जैसे हमारी दुकान है मोबाइल की, तो 2 लाख रुपए का हमने मोबाइल ख़रीदा है, 2 लाख रुपए का हमने मोबाइल मंगवाया है। उस 2 लाख रुपए में से मान लीजिए हमने 1,50,000 रुपये का मोबाइल बेच दिया, तो 2 लाख रुपए का मोबाइल लाया, उसमें से 1,50,000 का मोबाइल बेच दिया। बताओ हमारे पास मोबाइल कितने की बच गई? तो हमारे पास मोबाइल बच गई 50,000 रुपये का। तो जो दुकान में माल बच गया है ना, जो बच के रखा हुआ है ना, उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक किसको बोलेंगे? जो दुकान में हमारा बचा हुआ माल स्टॉक के रूप में होता है उसको बोलते हैं स्टॉक, जिसे बाद में हमें सेल ही करना है। आप इसमें देखेंगे
कि स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री भी होता है। इन्वेंट्री कहें, स्टॉक कहें, बात वही है। तो स्टॉक रेफर्स टू दी गुड्स एंड मटेरियल्स दैट अ बिजनेस होल्ड फॉर द अल्टीमेट पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रीसेल। यानी आपके दुकान पे जो मटेरियल्स हैं बिजनेस में जो रखे हुए हैं आप, जिसको आप प्रोडक्शन करने के लिए या रीसेल करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टॉक। अगर मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल की दुकान में मोबाइल रखे हुए हैं, उसको रीसेल करने के लिए जो बचा हुआ माल है वो हमारा हो जाएगा स्टॉक। इसके बाद अगर आप देखें आप, तो हम कह रहे हैं कि स्टॉक में भी देखिए दो चीज़ होता है, एक ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में क्या फ़र्क है, दोनों है क्या? कह रहा है कि बैलेंस ऑफ स्टॉक हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत में जो माल हमारे दुकान पे होता है, हमारे बिजनेस में होता है, उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो जनवरी 1 को और बिजनेस को आप बंद कब करोगे? 31 दिसंबर को। तो अगर आप 1 तारीख के यहाँ 1 तारीख को अगर आपके पास जो माल का स्टॉक है उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। अगर वही 31 दिसंबर को जो माल का स्टॉक होगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। यानी साल के अंत में जो माल का स्टॉक मेरे पास होगा उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, और जो साल के शुरू में जो माल का मेरे पास स्टॉक होगा उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। यानी बिगिनिंग में जो माल होगा साल के उसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, और साल के जो एंडिंग में माल मेरे पास होगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और ये स्टॉक के बारे में भी मैं बता दूं कि स्टॉक को हमने क्लासीफाई किया है 3 भागों में। स्टॉक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक का नाम है रॉ मटेरियल्स, दूसरे का नाम है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरे का नाम है फिनिश गुड्स। ये तीनों छोटा छोटा सा वर्ड है और तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है कि सर रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, और फिनिश गुड्स क्या होता है, ज़रा सा जाने आप। इसके लिए मैं आपको एकदम डिटेल से बता रहा हूँ। रॉ मटेरियल क्या है? आप देखिए, रॉ मटेरियल में बोला कि रॉ मटेरियल इज द परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर, दे आर हेल्ड अंटिल रेडी टू यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कह रहा है कि कोई मटेरियल जिसे आप बनाने के लिए, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो कच्चा माल हम लाते हैं उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। बात को समझे? किसी फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो माल हम लाते हैं अपने बिजनेस में, उस माल को बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। जैसे बता दें आपको कि हमारा जो फैक्ट्री है, हम बनाते हैं जैसे जीन्स, तो जीन्स बनाते हैं या शर्ट बनाते हैं, तो जीन्स या शर्ट बनाने के लिए हमको लाना पड़ेगा कपड़ा। तो जीन्स का कपड़ा लाना, जीन्स के लिए बटन लगाना, या उसके लिए धागा लाना, या उसके लिए चैन लाना, ये सारे चीज़ को हम बोलेंगे मटेरियल। तो कौन सा मटेरियल? रॉ मटेरियल, क्योंकि उसी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन जाएंगे जीन्स। तो जीन्स बनाने के लिए कपड़ा लाना, जीन्स बनाने के लिए धागा, या आप मान लीजिए चैन खरीदते हैं, वो सब को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल्स, उसको बोलते हैं कच्चा माल। उसके बाद देखिए दूसरा हमारे पास में है और वो है वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए वर्क इन प्रोग्रेस ना क्या हुआ, कार्य प्रगति पे है, यानी काम अधूरा है, अभी वो फिनिश्ड नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस आर कंपनीज पार्टली फिनिश गुड्स वेटिंग फॉर कंप्लीटेशन and eventual sale of the value of these items. These items are either just being fabricated or waiting for further processing in the queue or buffer storage. यानी आप कह सकते हैं कि फिनिश गुड्स जब तक नहीं हुआ है, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल के बीच में जो बीच का माल पड़ा हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए एकदम सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ। कोई पूछेगा आपसे कि सर वर्क इन प्रोग्रेस किससे कहते हैं, तो आप बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस उस माल को कहते हैं जब तक माल हमारा फिनिश्ड नहीं हुआ है। फिनिश्ड होने से पहले तक जो भी माल हमारे पास होता है उसको बोलते हैं हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमारी कंपनी बनाती है जीन्स, तो जीन्स बनाने के लिए कपड़ा लाया, तो कपड़ा हो गया रॉ मटेरियल। उस कपड़े को कटिंग कर दिया हमने, तो कपड़े को कटिंग करके हमने उस कपड़े से जीन्स सिल दिया, लेकिन उसमें चैन नहीं लगाया, उसके अंदर बटन नहीं लगाया। ठीक है, जब तक बटन नहीं लगा, जब तक चैन नहीं लगा, क्या आपका वो जीन्स फिनिश्ड हुआ?
क्या उस जीन्स को आप बेच पाएंगे? बिना बटन लगाए, बिना आप चैन लगाए, क्या वो उस जीन्स को आप बेच देंगे? नहीं बेचेंगे। तो जब तक वो बिकने के लायक नहीं बनता है, जब तक वो फिनिश्ड नहीं होता है, तब तक जो भी बीच का माल होगा उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? सेमी फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस। दो वर्ड नाम उसका है। इसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं और सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं, यानी वो माल जो अभी अधूरा है। और एक होता है फिनिश गुड्स। ये तो आप जानते ही होंगे फिनिश गुड्स के बारे में कि फिनिश गुड्स आइटम दैट हैव कंप्लीटेड द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आर रेडी टू सेल। जो माल बिकने के लायक बन गया, जो माल बिकने के लिए रेडी है, तैयार है, उसको बोलते हैं हम लोग फिनिश्ड गुड्स। अगर हमारी कंपनी जीन्स बनाती है और जीन्स में हमने कपड़े से जीन्स बना दिया, उसमें चैन लगा दिया, बटन लगा दिया, सारा चीज़ कर दिया, बस उसको बेचना बाकी रह गया है, तो उस चीज़ को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स बोलेंगे। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आगे और भी बहुत चीज़ें मिलेंगे आपको, इसलिए हम कहेंगे कि आप वीडियो देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, लेते हैं ब्रेक। बाय बाय।